नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। एक कहानी आपको दिल को छू जाएगी, इसलिए लास्ट तक जरूर सुने। यूपी के गोरखपुर के कुसमी गांव में एक मोतीलाल नाम के वैद्य थे, जिनसे आसपास के कई गांव के लोग दवाइयाँ लेने व अपना इलाज करवाने आते थे। मतलब वे गांव के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे। सभी उन्हें वैद्य जी कहकर पुकारते थे। उनकी एक इकलौती बेटी थी जो बड़ी ही सुंदर थी। एक प्रकार से वो पूरे गांव की बेटी थी। सभी उसे प्यार से पारो रानी बुलाते थे। उसे बचपन से ही कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई थी। बड़े ही नाजों में पली थी और बड़ी हुई थी पारो रानी। जब उसका विवाह पास के मंदिर गोरखनाथ में एक सरपंच जी के बेटे के साथ हुआ, तब पूरे गांव को दावत दी गई थी। सब कुछ बहुत ही बढ़िया हुआ था, लेकिन यह क्या, एक ही महीने बाद वह लड़की अपने पिताजी के पास आकर फूट फूट कर रो रही थी। पिताजी के बहुत पूछने पर उसने बहुत देर बाद बोलना शुरू किया और बोला, पिताजी, मैं उस घर में फिर नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास ही रहूंगी। ऐसा बोलकर वो फिर से जोर जोर से रोने लगी। पिताजी समझदार थे। उन्होंने अपनी बेटी के सिर में हाथ फेरते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटा, तू आराम कर, हम बाद में बात करेंगे। और बेटी की माँ को इशारा करते हुए कहा, इसे कुछ खाने को दो और संभालो इसे। शाम को हालात को समझते हुए पिता ने पूछा, अब बताओ बेटी, क्या हुआ था? क्यों नहीं जाना चाहती हो अपने ससुराल? बेटी ने बताया, पिताजी, मेरी वो सास नहीं बल्कि दुश्मन है, दुश्मन। सुबह से शाम तक वो केवल मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। पूरे गांव में मेरी बदनामी कर रखी है। वो हमेशा मुझे गालियां देती रहती है और कहती है, तुझे यह नहीं आता, तुझे वह नहीं आता, न जाने तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया है तुझे। ओ अनपढ़ बुढ़िया, मुझे सिखाना चाहती है। और तो और पिताजी, घर के सारे लोग उसका ही कहना मानते हैं। पिताजी, मैं साफ साफ कह देती हूँ, उस घर में जब तक वो बुढ़िया रहेगी मैं कतई नहीं रहूंगी। उसके साथ मैं एक पल भी नहीं रहना चाहती। पिताजी गुस्से से बोले, हमने तो तुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, वह तुम्हारी माँ के समान है। उनके लिए ऐसे शब्द मत बोलो, कुछ समय दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटी ने कहा, पिताजी, मैं एक शर्त पर वहां जाऊंगी। पिता ने कहा, वो शर्त क्या है? वह बोली, पिताजी, आप तो इतने बड़े वैद्य हैं ना, और जड़ी बूटियों के विषय में जानते भी हैं। पिताजी सिर हिलाकर हामी भर रहे थे और बोले, तो क्या? तो फिर पिताजी, आप मुझे कुछ ऐसा जहर दो कि जिसे खाकर मेरी सास मर जाए, क्योंकि मैं उसे किसी भी रीति से बर्दाश्त नहीं कर सकती। पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, ऐसे में तो हम दोनों के ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी और उसके मरते ही पुलिस तुझे जेल में भेज देगी। बेटी ने भी थोड़ा सोचते हुए बोली, हाँ, यह तो मैं सोची ही नहीं पिताजी। पिताजी ने कहा, ठीक है, मैं तुझे एक ऐसी दवा दूंगा कि उसे रोज एक पुड़िया खाने में मिलाकर दे देना। लगभग 2 महीने में कोई भी इसे थोड़ा थोड़ा खाकर मर सकता है। इस पर कोई तुझ पर संदेह भी नहीं करेगा और तेरा काम भी हो जाएगा। बेटी को तो मानो जैसे आंखों में चमक आ गई और कहने लगी, पापा, आप कितने अच्छे हो, लेकिन बेटी, तुम्हें बहुत सावधानी से पेश आना होगा। और देख, किसी को शक संदेह न हो, इसलिए तो उनसे लड़ना झगड़ना नहीं, बड़े प्यार से रहना। वह कुछ भी कहें उसे मान लेना, क्योंकि वो 2 ही महीने की मेहमान होंगी। बेटी ने सारी बातें खुशी खुशी मान ली और अपने पिता से 2 महीने के हिसाब से 60 धीमे जहर की पुड़िया लेकर अपने ससुराल लौट आई। अब प्लानिंग के हिसाब से रोज सासू माँ के खाने में
एक पुड़िया मिलाकर देना शुरू की और बड़े प्यार से घर में रहने लगी। अब सासू माँ यदि गाली देती तो भी बहू पर कोई असर नहीं होता। वो बहुत प्यार से जवाब देती। लगातार 1 माह तक बहू के अच्छे व्यवहार के कारण सास का भी मन बदलने लगा। अब वह अपनी बहू को गाली बकना बंद कर दी और उसे बिना बात के चिल्लाना भी कम कर दी। बहू को भी लगने लगा अब तो कुछ ही दिन की मेहमान है मेरी सासू माँ, इसलिए उसकी और सेवा कर देती हूँ। इसलिए वह रात को सासू माँ के पैर भी दबाने लगी और सिर पर तेल भी मल देती थी। अब तो सासू माँ सारे गांव में कहते नहीं थकती कि बहू हो तो मेरी बहू जैसी, और वह अपनी बहू को बहुत प्यार करने लगी। उसे घर का सारा अधिकार और जेवर और सब कुछ सौंपने लगी। यह सब देखकर बहू के आंख में आंसू आ गए और वह अपनी सास को अपनी माँ के जैसे प्यार करने लगी। और तभी उसके मन में एक डर समाने लगा और वह उसी दिन अपने मायके गोरखपुर आई और अपने पिता से लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, पिताजी आप कुछ भी करो लेकिन मेरी माँ को बचा लो। पिताजी ने कहा, माँ को? वो तो ठीक है, अंदर सो रही है। बेटी ने कहा, अरे मैं सासू माँ के विषय में बोल रही हूँ पिताजी। पिताजी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? उनको बेटी ने याद दिलाया, अरे पापा आपने जो जहर दिया था उसे खिलाते हुए 1 माह से ज्यादा हो गया है और लगभग 15 दिन में वो मर जाएंगी। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया पापा, मैं अब उन्हें मारना नहीं चाहती। आप कुछ भी कीजिए और उस जहर का तोड़ दीजिए, कुछ ऐसी दवा दीजिए ताकि उस जहर का असर खत्म हो जाए। और रोए जा रही थी और पिताजी जोर जोर से हंस रहे थे। बेटी को कुछ समझ नहीं आया, पिताजी हंस क्यों रहे हैं। तब पिताजी ने कहा, बेटा चिंता मत कर, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं जानता था तेरा दिल बहुत अच्छा है, तू किसी को मार नहीं सकती। मैंने जो पुड़िया तुझे दी थी ना, वो तो काला नमक और जीरे का पाउडर था जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देख बेटा, यह दुनिया ऐसी ही है, हम जैसा इस दुनिया को देते हैं वैसा ही प्राप्त करते हैं। यदि हम दूसरों को नफरत देंगे तो नफरत ही पाएंगे, यदि हम लोगों को प्रेम देंगे तो वापस प्रेम ही पाएंगे। बेटी चुपचाप खड़ी खड़ी आश्चर्य से अपने पापा की बुद्धिमानी भरी बातें सुन रही थी। दोस्तों, विश्वास करते हैं आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कृपया अपने कमेंट अवश्य लिखें ताकि हम ऐसे ही और हिंदी कहानियाँ ला सकें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।